गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि अब जो वीडियो मिलेगा वो हाथरस का मिलेगा। और तो यहाँ पर हम सुबह निकल चुके थे अर्ली मॉर्निंग हाथरस के लिए, मैं, धनुष और रुद्राक्षी। तो यहाँ पर बस हम बैठे थे और मॉर्निंग का टाइम था, तो थोड़ी हल्की हल्की ठंडी सी हो रहा था क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और मौसम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो बस यहाँ पर हम हंसते हंसाते खेलते खिलाते अपनी यात्रा को अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं और कुछ ही पलों में फिर हम हाथरस पहुँच जाएंगे। तो बच्चे तो है थोड़ा सा मज़े ले रहे थे। रुद्राक्षी सो गई थी, फिर उठ गई थी। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, आज आ चुके हैं हम हाथरस और अभी थोड़ा काम है मार्केट का, तो ज़रूरी है, तो उसके लिए भी अब जाना पड़ रहा है। तो दिखाते हैं आपको हाथरस का मार्केट। तो यहाँ पर हम मार्केट आ चुके थे और मार्केट में आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। त्योहार का टाइम था और कितने मतलब एकदम घना बाज़ार है ये जो इसको मोहनगंज बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शॉप्स वालों ने कितनी बाहर तक अतिक्रमण जिसको बोलते हैं सारे सामान लगा रखा है। और यहाँ पर मैं और भाभी आए थे स्कूटी से, रुद्राक्षी को लेकर आए थे क्योंकि रुद्राक्षी अभी गुली मिली नहीं है इतनी, उस वजह से ये किसी पे जा नहीं रही थी। अदरवाइज़ मैं इसको छोड़ कर ही आती, धनुष को तो मैं वहीं छोड़ कर आई थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे। ये बहुत लंबी गली है हाथरस की, जिसको गोला गली बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉप्स हैं ज्वेलरीज वगैरह की और चूड़ी वगैरह यहाँ पर अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पर भाभी ज्वेलरी देख रही थी अपने लिए और मैं यहाँ पर अपने जो मेरा क्रॉप टॉप है उसके हिसाब से चूड़ी लेने गई थी, क्योंकि आज तक मैंने इसकी मैच की कभी चूड़ी ख़रीदी ही नहीं है। कई बार पहन लिया बट इसकी आज तक चूड़ी नहीं ख़रीदी। तो मैंने सोचा चलो अब की बार इसका चूड़ी भी ले लें इसके साथ की मैचिंग की, क्योंकि ड्रेस के साथ अगर चूड़ी मैच ना करें तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। अब तक तो मैंने ऐसे ही काम चलाया बट अब की बार मैंने इसको फाइनली ले ही ली। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए चूड़ी पैक कराई, फिर भाभी भी अपने लहंगे के साथ का चूड़ी लेने आ गई थी, तो उन्होंने भी अपनी चूड़ी पैक कराई। फिर हम यहाँ पर गली के बाहर निकल गए थे, फिर हमने थोड़ा बहुत गोलगप्पे वगैरह खा लिए। उसके खाने के बाद में फिर हम यहाँ आ गए थे वी मार्ट, और यहाँ रुद्राक्षी को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये जा ही नहीं रही थी भाभी के पास, ना मैं फिर देख पा रही थी कुछ भी कपड़े वगैरह। बट यहाँ पर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर हमने बस थोड़ा बहुत देख दाख के फिर नीचे आ गए हम सेशन पर, बॉयज़ सेशन में। उसके बाद फिर बॉयज़ स्टेशन के बाद में भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया
फिर उसके बाद में हम नीचे चले गए गर्ल्स सेशन में। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो कुछ समझ में आया वो सब ले लिया हमने। तो फिर मैंने यहाँ पर रुद्राक्षी को बिठा दिया था, तो वो अपना खेल रही थी मस्त। बॉयज़ स्टेशन भाभी वगैरह देख रही थी भाई के लिए, फिर भाई के लिए लोअर वगैरह लिया उन्होंने। तो वो सब लेने के बाद में मैं तो यहाँ पर बैठ गई थी, वो देख रही थी उधर की साइड। फिर हम नीचे आ गए उसके बाद। तो गाइस ये ब्लॉग अब वहाँ तक का था और ये भाई दूज वाले दिन का है। तो यहाँ पर सुबह सुबह ढोकले वाला आया था। इसके ढोकले वाकई में बहुत टेस्टी होते हैं। तो बस हम यहाँ पर ढोकले ले रहे थे और ये यहाँ की हमारी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारा सामान लेते हैं। नीचे जो है भाभी का कमरा है और गोदाम टाइप का बना रखा है, ऊपर रहते हैं। तो सारा सामान हमारा ऊपर ही आता है। दूध भी हम इसी बाल्टी कह लो, बकेट्स के थ्रू ही लेते हैं। और ये जो हमारा वो कह सकते हो लॉजिक है, जो भी कुछ है स्ट्रेटजी है सामान लेने की। तो बस हमने यहाँ पर उसको दे दिया था, बट ये बॉक्स जो है उसमें आ नहीं रहा था, तो इसलिए फिर धनुष आ भी जाता फिर वो उसे टेढ़ा करके रखना पड़ता, उसकी वजह से पानी वगैरह लीक हो जाता। तो उसने बोला नीचे आके ले लो, अदरवाइज़ टूट सकते हैं। तो बस यहाँ पर धनुष गए नीचे लेने। किस तरीके से ये बार बार उतार देती, देखो उतार दिया। कितनी बार में पहना दो ना, उतनी बार ही उतार देंगे। रुद्राक्षी क्या कर रही हो? दो। ये हमारे धनुष गुप्ता। दो। रुक। हाँ जी, क्या बनना है आज खाने में? टमाटर आलू की सब्जी और भिंडी आलू की सब्जी, और पालक का रायता, और पूरी कचौड़ी, खीर, मिठाई, ढोकले अच्छा, सब बन गया। मामा आवे ना? आने वाले हैं बस। यहाँ पर हमारा खाना पीना सब बन चुका था। मामा जी वगैरह जल्दी आ रहे थे, तो मम्मी ने खाना पीना सब बना दिया था जल्दी। और फिर उसके बाद में मैंने पापा का टीका करा, क्योंकि हमारे कोई बुआ जी हैं नहीं हमारी रियल, दो ही भाई हैं पापा। तो हर बार मैं ही करती हूँ पापा का टीका, तो इस बार भी मैंने ही करा है। और यहाँ पर मैं दोनों भाइयों का टीका करा। पहले मैं छोटे का कर रही थी, तो वो बोला पहले मेरा कर, तो फिर मैंने उसका किया बड़े का। तो ये बड़ा वाला भाई है और ये छोटा भाई है। और रुद्राक्षी हमारी गोदी में बैठी हुई थी, वो देख रही थी बस। ये सब करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर दोनों अपने बेटे का कराया रुद्राक्षी से। तो बस हर साल की तरह यहाँ पर हमारा भाई दूज मन रहा है। पिछले साल तो ना तो ये लोग आ पाए, ना है मैं ही आई थी, क्योंकि जब हमारी रुद्राक्षी हुई थी दीपावली पर, तो मैं आ नहीं सकती थी। और यहाँ पर हमारी डकी साल थी, हमारी जो दादी थी वो एक्सपायर मतलब डेथ हो गई थी उनकी, तो ये लोग भी नहीं जा पाते, क्योंकि 1 साल तक जाना आना होता नहीं है। ढकी साल थी, ढका त्योहार जिसको बोलते हैं, मेरे को ही आना था, बट मैं फिर आई नहीं थी रुद्राक्षी की वजह से। यहाँ पर हमारा धनुष हीरो टीका करा रहे हैं। पहली मतलब सेकंड बार है ये, पहली तो बहुत छोटी थी ये, तब तो इसको कुछ होश भी नहीं होगा। अब थोड़ी बड़ी हैं, अभी भी इनको कुछ होश नहीं होगा, बट हाँ फिर ये देख सकती हैं कि हाँ अब ये वीडियो के थ्रू तो देख ही लेंगे दोनों बच्चे के, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो कैसे हमारे यहाँ कैसे हमारी मम्मी करवाती थी। तो यहाँ पर हमारे दोनों मामा जी आ चुके थे, तो बस मम्मी उनको मीठा वगैरह खिला रही थी, मतलब टीका करने के बाद में जो खिलाते हैं। और हमारे 3 मामा जी हैं, तो उनमें से एक एक्सपायर हो चुके हैं, बीच वाले बहुत पहले ही 2015 में। और यहाँ पे ये बड़े मामा जी हैं कुर्ते पजामे में, और ये छोटे मामा जी हैं। तो हर साल की तरह यहाँ पर हमारा